अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा जावेद अहमद गांधी साहब का जो है आज एक वीडियो देखा है, जो कि एक्चुअली मैं पहले भी देख चुका हूँ उस टाइप की वीडियो जो है गांधी साहब की है, लेकिन आज इस बार थोड़ा सा और वो उन्होंने डिटेल में समझाया। उनसे किसी ने सवाल पूछा है कि आप जो है लौंडियों के साथ सेक्स करने को तो आप जायज़ समझते हो, लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने को आप लोग नाजायज़ समझते हो। और ये एक ऐसा मसला है जिसको सबसे पहले मैंने जो है मुफ्ती अबुल लैस से सुना था। मुफ्ती अबुल लैस के हिसाब से जो है एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप्स जो है वो ज़िना में नहीं आएगा। दे शुड बी ट्रीटेड एज मैरिज इटसेल्फ। मतलब कोई अगर एक होता है प्रॉमिस्क्यूटी वाला कि आज इधर सो रहे कल उधर सो रहे, आज इसके साथ कल उसके साथ, वो तो 100% ज़िना है। लेकिन एक एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है जिसमें सबको पता है कि ये लोग दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, ठीक है, क्या ये भी ज़िना है? ठीक है, मुफ्ती अब्दुल्ला बोलते हैं कि नहीं, ये ज़िना की कैटेगरी में नहीं आएगा। इनफैक्ट इट शुड बी ट्रीटेड एज मैरिज। इसको हम लोग को मैरिज मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक नई चीज़ है जो हम लोग के यहाँ हो रही है। जब आप लौंडियों के साथ सेक्स अलाउ कर सकते हो, जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर, जो हमारा पूरा इल्म है फ़िक़्ह का, वो जो है लौंडी के साथ सेक्स करने को जायज़ समझता है बिना शादी के, लेकिन वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप को ज़िना समझता है। ये कैसा दीन हुआ? ये कैसा लॉजिक हुआ? ठीक है, कि आपने मतलब ख़रीद के जो है किसी लॉन्ड्री सिस्टम में तो यही होता है ना, सेक्स स्लेवरी में तो यही होता है ना कि आपने किसी को ख़रीदा और उसके साथ आपने हमबिस्तरी किया, यही है ना। ठीक है, आप उसका किफ़ालत करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो वो चीज़ तो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में भी आप कर सकते हो आपस में, ठीक है। तो उसमें जो है आज जो है गांधी साहब ने, और इससे पहले भी मैं जो हसन इलियास साहब ने भी ये बात बोला था कि अगर एक जब शादियाँ जो डिफ़िकल्ट हो जाती है और एक दूसरे दर्जे की औरत या दूसरे दर्जे की शादी अगर आ जाती है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली ज़िना करार नहीं दे सकते। ये शादी और ज़िना के बीच वाला कोई कैटेगरी होगा। तो एक्चुअली जो है गांधी साहब ने दबे अल्फाज में क्वेश्चनर से एग्री की कि आप वेस्टर्न सोसाइटी में देख लो, आइडल तो यही है कि शादी करो। वो तो मैं भी मानता हूँ, तो सब मानते, इस पर तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर शादी नहीं हो पा रही है या फिर शादी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, तो लोग जो है, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप शादी को डिफ़िकल्ट बनाओगे तो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो सेक्स नहीं करेंगे लोग तो करेंगे। तो उसके लिए भी दो रास्ते हैं कि एक तो है कि आप प्रोमिस्क्यूटी की तरफ चले जाओ, आज इसके साथ सो रहे कल उसके साथ सो रहे। दूसरा कि आप रिलेशनशिप में चले जाओ, ठीक है। ये क्या आइडियल है? नहीं। क्या चीज़ें होना चाहिए? नहीं। लेकिन इस्लाम एक प्रैक्टिकल रिलीजन है। इस्लाम कोई आइडियलिस्टिक रिलीजन नहीं है। जब आपको जो है वो ये बोलते हैं कि आप जो है अपने मिल्कियत यमीन से शादी करो, ठीक है, और अगर आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, अगर रास्ता है तो आप आज़ाद औरत से शादी करो, कुरान तो ये कहता है। तो फिर जाहिर सी बात है कि अभी का जो सिस्टम है, यहाँ पर इज्तिहाद करना पड़ेगा कि जब स्लेव्स के साथ सेक्स हो सकता है, तो फिर अकॉर्डिंग टू जो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स हमारे यहाँ, तो मैं तो ये मानता हूँ कि कुरान ने ये बोला है कि स्लेव्स के साथ भी शादी ही करो, ठीक है। और प्रेफर किया है कि आप आज़ाद औरत से शादी करो, और आपकी शादी नहीं हो रही है आज़ाद औरत, तब जाके स्लेव औरत से शादी करो। हमारा रीडिंग, हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कुरान के साथ, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स का ये है कि आप जो है बिना शादी किए भी जो है आप अपने स्लेव के साथ जो है, अपने फीमेल स्लेव्स के साथ आप सेक्स कर सकते हो, ठीक है। तो भाई उससे ज़्यादा तो अच्छा पोजीशन, ये लोग बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप एक घटिया रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ज़िना है, तो भाई जब आप लॉन्डी के साथ ख़रीद के बिना शादी के आप करने को, उसको आप ज़िना नहीं मानते हो, तो इसको ज़िना क्यों मान रहे हो? आपके हिसाब से बिना शादी के आप जो है लॉन्डियों के साथ सेक्स कर सकते हो, ठीक है। तो फिर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में, जो कि ऑलमोस्ट लाइक मैरिज है, ठीक है, हालांकि मुफ्ती अबुल लैस बोलते हैं कि इसको मैरिज ही कंसिडर करना चाहिए, लेकिन चलो एक सेकंड डिग्री, अगर वो फर्स्ट डिग्री कन्वेंशनल मैरिज है तो ये सेकंड डिग्री कन्वेंशनल मैरिज है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और गांधी साहब ने एक और बात वही कि अहकाम मिनल इल्म, कि कुरान का जितने भी हुक्म है ना, वो अपने रैशनल के ऊपर डिपेंड, ये चीज़ है, वो रैशनल मौजूद होगा हुक्म रहेगी, वो रैशनल नहीं मौजूद होगा हुक्म नहीं रहेगी, ठीक है। तो मेरा भी यही कहने का मतलब है, जब आप सेक्स स्लेवरी को अलाउ कर सकते हो और उसमें भी कोई तादाद मुतय्यन नहीं किया है, मतलब शादी आप 4 कर सकते हो, सेक्स आप लॉन्डी आप तादाद आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर फेक। आई डोंट एग्री विद इट। मेरे हिसाब से
शादी ही करना, इवन जो कुरान ये बात बोलता है तो वो स्लेव्स के साथ शादी की ही बात कर रहा है। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो जब आप वो कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये करने में, अगर आप कोई बंदा एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है तो उसको हम लोग ज़िना तो कम से कम करार नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू मुफ्ती अबिलिस उसको जो है शादी ही करार करना पड़ेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू गांधी साहब उसको हम लोग ज़िना डायरेक्टली हम लोग करार नहीं दे सकते। क्या वो आइडल स्टेट है? मे बी नॉट। लेकिन अगर आप सहाबा के ज़माने में देखोगे तो सहाबा लोग के यहाँ तो मैरिज और डिवोर्स इतना स्मूथ था, वो टैबू था ही नहीं। हमारे यहाँ मैरिज भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, और डिवोर्स भी तो अगर खुदा न खास्ता आप डिवोर्स हो गए तो बाप रे बाप कितना बड़ा हैप्पीनेस इंडेक्स में आपका जो है नाम आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप शादी और डिवोर्स को आसान बनाओगे तो ये जो है रास्ता कभी निकलेगा ही नहीं। लोग आएंगे, शादी करेंगे, अगर सही रहेगा तो पूरा कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो। अब सहाबा को देखो, उन्होंने कभी भी एक शादी किया है तो उन्होंने तो तलाक पे तलाक दिया गया। ठीक है, इवन सहाबियात के बारे में आता है कि इद्दत भी ख़त्म नहीं होती थी, दूसरा कोई प्रपोज कर देता था मैरिज के लिए। अब बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो वाइफ है, उन्होंने सिर्फ इद्दत का वेट किया है, उसके बाद उन्होंने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से निकाह कर लिया। सिर्फ इद्दत का वेट किया है। अब बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वफ़ात के लिए सिर्फ इद्दत का वेट किया है, इद्दत के बाद डायरेक्ट ये थी। हत्ता कि कुरान ये चीज़ कहने के लिए कि कोई औरत अगर इद्दत में है तो उसको प्रपोज मत करो। उस वक्त हिंट दे सकते हो, लेकिन कम से कम इद्दत तक रुक जाओ, उस वक्त प्रपोज मत करो। ठीक है, कई कितने सहाबियात का वाक़या है कि प्रेग्नेंट थी, इद्दत हुआ, इद्दत मतलब शायद वो रिसेंटली जो है वो विडो हुई थी, और फिर रिसेंटली उन्होंने मतलब बच्चा भी डिलीवर कर दिया। तो जैसे ही बच्चा उन्होंने डिलीवर किया, इद्दत उनकी ख़त्म। वो जो है सज सवर के जो है निकाह वाले मेकअप में बैठी हुई थी। एक सहाबी ने देखा, वो बोले कि ये क्या है, अभी तुम्हारा तो इद्दत चलना चाहिए। बोले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अगर बच्चा डिलीवर हो गया तो इद्दत उसी दिन ख़त्म हो जाती है, मेरी इद्दत ख़त्म है। वो अपना सज सवर के बैठी हुई थी, उन्होंने देखा, उन्होंने निकाह कर लिया। इट वॉज दैट ईजी। अब्दुर्रहमान बिन औफ आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, रसूलुल्लाह बोलते हैं ये क्या है, तुम्हारा सैफरान परफ्यूम लगा। बोले रसूलुल्लाह मैंने शादी कर ली। तो ठीक है, तो वलीमा तो ठीक है। इट वॉज दैट ईजी। चलते फिरते, मेरे को तो ऐसा लगता है चलते फिरते हो जाता था। ठीक है, आज के ज़माने में इट इज़ अ प्रिविलेज इफ़ यू गेट मैरिज। अब ये लग्जरी बन गया है, मैरी करना एक लग्जरी बन गया। इट इज़ नो लॉन्गर समथिंग विच इज़ बेसिक कि ये तो हो ही जाएगा। नहीं होता है भाई, अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज के ज़माने में तो आपको यही सब करना पड़ेगा। अभी भी आइडल मैरिज ही है। ठीक है, लेकिन अगर किसी का रिलेशनशिप एक्सक्लूसिव है और वो प्रॉमिस्क्यूरिटी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि आज इसके साथ सो रहा है कल उसके साथ सो रहा है, वो अगर नहीं करता है तो कम से कम उसको ज़िना तो करार नहीं दिया जा सकता।